तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में तोरई बहुत सारी रखी हुई हैं और कोई भी तोरई खाना पसंद नहीं कर रहा है, यानी कि अक्सर तोरई घर में रखी रहती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और तोरई सिंपल तरीके से तो कोई भी खाना पसंद करता नहीं है, तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो तोरई से आप इस रेसिपी को बनाओगे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे तोरई से बनाकर रेडी किया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी और आपने इसे पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन लिया है और 1 कप ले लिया है पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालिएगा और इस तरह से पानी डालकर मिक्स कीजिएगा। 1 कप पानी काफ़ी रहेगा। इस बेसन में 1 कप हमने बेसन लिया है और अगर इस रेसिपी की क्वांटिटी आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसका एक पतला सा आपको बैटर बनाकर रेडी करना है। कुछ इस तरह से लम्स फ्री आपको घोल बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिएगा और इसका इस तरह से घोल बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और जो गुठली वगैरह होती हैं बेसन में वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको फेंट कर रेडी करना है। इसे लगभग 2 से 3 मिनट इसी तरह से फेंटते जाएंगे तो इसकी गुठली वगैरह एकदम से ख़त्म हो जाएंगी और जो बेसन है लम्स फ्री इसका घोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं है और इस बेसन को हम थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये फूल कर तैयार हो जाएगा। इसकी गुठली वगैरह एकदम से निकल जाएंगी। हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम ऊपर से पानी ऐड करेंगे इन मसालों को घोलने के लिए और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, लेकिन गर्मी का मौसम है तो हम बहुत ही कम मसालों से इस रेसिपी को बनाएंगे जिससे कि तोरई का टेस्ट भी अच्छा आए और जो तोरई है वो थोड़ी सी हैवी ना बने। तो इस तरह से हमने सारे मसालों को डालकर बेसन में मिक्स कर दिया है। अब हम बेसन को रख देंगे, ये फूल कर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 से 6 तोरई रखी हैं, मेरे फ्रिज में रखी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था मुझे कि आखिर इन्हें किस तरह से बनाऊं जो सभी को पसंद आए। बच्चे तो अक्सर तोरई खाते ही नहीं हैं, इसलिए आज मैं इन तोरई को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ। यहाँ पर ये मैंने तोरई जो है अच्छे से धुलकर साफ़ कर ली हैं पहले ही और अब डंठल की तरफ से कट करके इन्हें हम छील कर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें अगर आपके तोरई का छिलका थोड़ा सॉफ्ट है तो आप छिलका ना हटाएं, इसी तरह से डंठल को कट करके ग्रेट कर लें। यहाँ पर जो छिलका हार्ड है उन्हें मैं हटा लूँगी और जो छिलका सॉफ्ट है उन्हें मैं इसी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तोरई को छील कर रेडी कर लिया है। अब लेंगे हम एक बारीक वाला ग्रेटर और जो ये बेसन का घोल है इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे मिक्स करके रख दिया था तो जो इसमें थोड़ी बहुत गुठली वगैरह होगी वो भी अच्छे से फूल कर मिक्स हो जाएगी। इसी में एक बार बेसन के घोल को हम मिक्स कर लेंगे और बारीक वाला ग्रेटर हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए लेना है। मोटे ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह का ग्रेटर ले लें और तोरई को या तो ग्रेट कर लें इस तरह से या फिर चॉपर में चॉप कर लें या फिर मिक्सी के जार में डालकर आप इसे पीस भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन्हें सिंपल ग्रेट कर लिया है क्योंकि बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो एकदम बारीक बारीक स्केल अच्छे बन जाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर तुरई को ग्रेट कर लिया है एक को और इस तरह से बाकी की सारी तुरई को छील कर या फिर बिना छीले आपको ग्रेट करके रेडी करना है। इसी तरह से मैंने लगभग 4 से 5 तोरई इसमें छील कर तैयार कर ली हैं। इस रेसिपी को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए और बाद में जी चाहे आप इसकी रेसिपी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी ही तोरई को ग्रेट करके रेडी कर लिया है और अब हम मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट होगी। आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा इस तरह से जिस तरह से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी तुरई की रेसिपी जो सभी को पसंद आए, टेस्टी भी लगे और बहुत ही यम्मी लगेगी ये। इस तरह से मैंने इसको घोल कर रेडी कर लिया है। अब पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि तोरई में भी काफ़ी मात्रा में पानी होता है, ये भी अपना पानी रिलीज करेगी। तो चलिए घोल तो बनकर रेडी हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ इसकी रेसिपी बनाने के लिए। तो कोई भी पैन या कढ़ाई ले लें, उसमें हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई
और अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे दोनों ही चीज़ों को। फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे और जो हमने घोल बनाया था तोरई और बेसन का, उसको इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रखें, नहीं तो बेसन के एकदम से पकोड़े जैसे बन जाएंगे। अगर आपने हाई रखा फ्लेम को, इस तरह से लो फ्लेम पर इस प्रोसेस को करना है और सारे ही घोल को हम इस तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं बेसन का घोल डालते ही एकदम से थिक होने लगा है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होने लगी है। और अब हम लो फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि बेसन है तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम चलाते जाएंगे और इसको पका लेंगे। पकाते हुए हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है एकदम से गाढ़ी हो जाएगी और पैन को पूरी तरह से ये छोड़ने लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा बन गया है, लेकिन हमें इसे अभी और पकाना होगा और लगातार चलाते हुए इसे हमें पकाना है, जिससे कि बेसन बिल्कुल भी कच्चा ना रहे और बहुत ही आसानी के साथ ये पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पैन को छोड़ने लगा है और अभी हम इसे और पकाएंगे पूरी तरह से। जब ये पैन को छोड़ दे और डो फॉर्म में आ जाए तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। पैन को पूरी तरह से इसने छोड़ दिया है और डो फॉर्म में आ गया है। तो चलिए गैस को हम ऑफ कर देंगे और किसी भी थाली, प्लेट या फिर ट्रे में हम इसे सेट करेंगे। पहले हम प्लेट में ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल एक प्लेट का इस्तेमाल किया है, आप किसी ट्रे, चॉपिंग बोर्ड किसी पर भी इसे सेट कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इस डो को इसमें अच्छे से फैला देंगे और इसे थोड़ा सा स्क्वायर शेप देंगे, जिससे कि जो पीसेस हैं वो थोड़े से स्क्वायर बने। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है स्क्वायर शेप में और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मनचाहे पीसेस में कट करेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो एकदम से टाइट बन जाएगा। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल जिसका भी इस्तेमाल आप करते हो। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें आधा छोटा चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे हम इसमें 2 चुटकी हींग, क्योंकि बेसन से इस रेसिपी को बना रहे हैं तो हींग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जिससे कि गैस वगैरह ना बने। कुछ लोगों को बेसन खाने से गैस बनती है, इसलिए मैं हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ छोटा प्याज और इन सारी ही चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। साथ में ही ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कट करके और कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे हम, जैसे कि 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यानी कि 1 छोटा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि तीखा कम होता है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर इस प्रोसेस को करें जिससे कि मसाले जले ना और काफ़ी अच्छा कलर आता है इस तरह से अगर आप इस रेसिपी को बनाओगे तो। अब यहाँ पर मैंने एक मसाला बनाकर रेडी किया है, जिसमें लहसुन, प्याज और 1 टमाटर को मैंने पीस कर रेडी कर लिया है पहले से ही। इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम पकाएंगे। तो आप अपनी पसंद के इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हो। गर्मी के मौसम में मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ। अब मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर हम इस मसाले को ढककर जब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल को पूरी तरह से रिलीज ना कर दे। जितनी देर में ये मसाला पकता है उतनी देर में जो हमने बैटर सेट होने के लिए रखा था उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। और इसे हम अपनी मनपसंद के हिसाब से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं और एक प्लेट में निकाल लिया है। इस रेसिपी को आप कई तरह से बनाकर एंजॉय कर सकते हो। मैं इसे सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए, इधर जो मसाला है ये भी पक चुका है, तो ऑयल पूरी तरह से रिलीज कर दिया है मसाले ने। तो समझ लीजिए मसाला हमारा पूरी तरह से पक चुका है। और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड करें। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आप 3 कप पानी डालिएगा। मैंने यहाँ पर इसमें 2 कप पानी ऐड किया है और पानी को हम अच्छे से
मिक्स करेंगे नमक के साथ। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। नमक का इस्तेमाल पहले भी किया था तो उसी हिसाब से आपको करना है, यानी कि पानी के हिसाब से नमक ऐड करना है। और अब हम ढककर इसे 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पानी को पकाएंगे, यानी कि बॉईल आने देंगे पानी में। और जितनी देर में पानी में बॉईल आता है उतनी देर में हमने जो पीसेस बनाए थे उन्हें हम हल्का सा फ्राई करके तैयार करेंगे। तो चलिए फिर से एक दूसरी तरफ मैंने एक पैन में 1 से 2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर ले। इन पीसेस को हम एक एक करके रखते जाएंगे पैन में। तो इस तरह से आप ना इनकी रेसिपी बना सकते हो, इन्हें इस तरह से फ्राई कर सकते हो या फिर इन्हें स्टीम भी कर सकते हो। जिस तरह से मैंने इन्हें पकाया था, इनके पीसेस बनाए, तो आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट प्लेट में इस बैटर को करके स्टीम करके इनके पीसेस बना सकते हो और इन्हें इस तरह से बिना सेके भी एंजॉय कर सकते हो। और इस तरह से इन्हें सेक कर किसी भी हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। एक बार बनाइएगा ज़रूर और बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई। इस तरह से मैंने इन्हें अच्छे से सेक कर रेडी कर लिया है, जिससे कि जो बेसन है उसका कच्चापन निकल गया है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी ये रेसिपी बन गई है। और केवल 1 चम्मच ऑयल में ये सीख जाएंगे दोनों तरफ से, ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और इसी तरह से मैंने बचे हुए सारे पीसेस इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से चटनी के साथ इस्तेमाल करें या फिर जिस तरह से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो चलिए इतनी देर में ये पानी है अच्छे से उबल चुका है, आप देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट लगे हैं इसमें उबलने में। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। इस तरह से पहले आपको इस ग्रेवी को अच्छे से बॉईल करना है, तभी इसमें पीसेस ऐड करने हैं। अब हम इसमें सारे पीसेस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सारे पीसेस ऐड करने के बाद। अगर आप इन्हें चटनी के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो इनमें से कुछ पीसेस बचा लें। और अब हम ढककर 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी तुरई और बेसन की सब्जी ये बनकर रेडी हो गई है। इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे और धनिया पत्ता ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आप सर्व कर सकते हो चावल के साथ, पूड़ी के साथ या फिर पराठे या चपाती के साथ। बहुत ही टेस्टी यम्मी ये रेसिपी खाने में लगती है। एक बार बनाइएगा ज़रूर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, वो भी तुरई बेसन की। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये रेसिपी। किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इसे तोरई से बनाया है। टेस्टी और साथ ही हेल्दी भी होती है तोरई। तो घर में काफ़ी सारी अगर आपके तोरई रखी हुई हैं तो इस तरह से इस रेसिपी को बनाइएगा। और जो ये हमने पीसेस कट किए थे इन्हें 1 से 2 दिन आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हो और जब जी चाहे जब इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।